से कहती हैं, तब जाके हमें जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के हमारे भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर हमें वृंदावन का वास प्राप्त होता है। संत कहते भी हैं, वास भलो वृंदावन पायो, वास भलो वृंदावन, वास भलो वृंदावन पायो, वास भलो वृंदावन, वास भलो वास भलो वृंदावन पायो। अगर जिस जिसको वास चाहिए तो वो भागवत को श्रवण करे। प्रेम से कहिए, विंध्याचल में जो मंदिर है माता जी का, वो ठाकुर जी की बहन है। देवकी के गर्भ में भगवान की आदेशानुसार देवकी के गर्भ में आई, षष्ठम गर्भ में, और वही प्रकट होकर अष्टभुजी हो गई और कंस को भगवान की सूचना देकर भगवान से वरदान प्राप्त कर कर विंध्याचल में निवास करने लगी। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। हाँ, ये जयकारा तो बहुत जोर से आया। अच्छा, कपट करते हैं आप लोग। पास में माता जी हैं तो जोर से जयकारा, और ठाकुर जी दूर हैं तो उनका, ठाकुर जी नाराज हो गए, कह रहे हैं हमसे, तो ठाकुर जी का भी अब एक बार जोर से जयकारा लगा दो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब माता जी नाराज हो गई। प्रेम से कहिए, आइए हम और आप मिलकर भागवत में प्रवेश करें। तो आपने सुना, भागवत में 18,000 श्लोक हैं एवं 12 स्कंद हैं। कितने? 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद से पूर्व श्रीमद् भागवत में भागवत की महिमा का गान किया है। महिमा किसे कहते हैं? अब हमारे पास या आपके पास कोई IAS या IPS बैठा हो साधारण वस्त्रों में, और हमको पता ना हो कि ये IAS है या IPS है। अब हम लगे उसकी बुराई करने, अरे तुमको पता है IAS ऐसे होते हैं, कलेक्टर ऐसे होते हैं, अरे बहुत घूस खाते हैं, अरे IPS ऐसे होते हैं, बहुत रिश्वत लेते हैं। आपको उसकी महिमा पता नहीं कि ये खुद IPS है या IAS है, अंदर करवा दे। तो जब तक किसी की महिमा का पता नहीं चलेगा तब तक उसमें श्रद्धा नहीं होगी। प्रेम से कहिए। आप देखिए, व्यक्ति को श्रद्धा पता है किसमें और कब होती है? अपने गांव के जो पुरोहित हैं, जो पंडित जी हैं, भले ही वो 4 बजे उठते हो, स्नान करते हो, संध्या वंदन करते हो। हमारे दादाजी देखते हैं, हम सुबह 4 बजे से वहां तखत पर उनकी संध्या वंदन चालू हो जाती है 5 बजे से। तो जो हमारे गांव के जो पुरोहित हैं या पंडित जी हैं, जो 4 बजे उठकर स्नान कर कर चंदन आदि लगाकर संध्या वंदन या पूजा पाठ करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी। किसके प्रति होगी? जो आपसे दूर बैठा हो, किसी तीर्थ में बैठा हो, वो भले ही 8 बजे उठ रहा हो, लेकिन आप कभी गए हो और उसका चंदन देख लिया हो, या उसका थोड़ा सा त्याग देख लिया हो, या वो सुबह जल्दी उठता है, तो आपके अंदर श्रद्धा आ जाएगी। क्यों? हमारे अंदर श्रद्धा आती है गुण को देखकर। किसको देखकर? गुण को देखकर। ये भी विवेक से विचार किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत अपनी महिमा स्वयं नहीं गा रही। जैसे हम कहें कि हमारे वस्त्र बहुत सुंदर हैं, तो आप लोग हमें पागल कहेंगे। अरे देखो, अपनी बड़ाई स्वयं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आप अगर किसी विवाह में गए हैं, शादी में गए हैं, तो कोई और आकर कहे, अरे पंडित जी आपने वस्त्र बहुत सुंदर पहने हैं, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं?
हाँ, क्योंकि दूसरे ने कहा है। वैसे ही श्रीमद् भागवत की जो महिमा है, जो महात्म है, वो कौन कह रहा है, कौन गा रहा है? पद्म पुराण। कौन सा पुराण? कितने पुराण हैं? अभी बताया आपको, 18। उसी 18 पुराण के अंतर्गत पद्म पुराण है। और पद्म पुराण के 6 अध्याय, कितने अध्याय अर्थात लेसन, 6 अध्याय दौड़ कर आए हैं और भागवत जी की महिमा गान कर रहे हैं। कथा के प्रथम दिन में हम श्रीमद् भागवत की महिमा को ही श्रवण कर पाते हैं और दूसरे दिन से कथा के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। तो आइए हम प्रथम पद्म पुराण के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का हम गान करें। इस श्लोक को प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जनमानस को ये श्लोक याद होना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबसे पहले श्लोक में कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय। सबसे पहले भगवान का स्वरूप बता रहे हैं। अब आप सभी को पता है भगवान का स्वरूप क्या है। ये बैठे हैं ठाकुर जी, ये स्वरूप है, ये बात का स्वरूप है। इनका नाम क्या है? जोर से बोलिए। लड्डू गोपाल। और क्या नाम है? कृष्ण। क्या नाम है? जोर से बोलिए। कृष्ण। कृष्ण नाम कब पड़ा? जोर से बोलिए। हम थोड़ा कम सुनाई देते हैं, अभी सुनाई देता है हमको कम। अभी डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। कृष्ण नाम कब पड़ा? हाँ, जब प्रकट हुए तब, जब जन्म लिए तब। किसने रखा? गर्गाचार्य जी ने। किसके बच्चे बनकर आए? देवकी के गर्भ से और यशोदा नंदन कहा। लेकिन इससे पूर्व भी ठाकुर जी का एक नाम था। क्या? वो देवताओं द्वारा दिया गया। कौन सा नाम है? सत्य। क्या नाम है? तो भगवान का सबसे प्रथम नाम है सत्य। देवता भी कहते हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। कैसा है? सच्चिदानंद। पहला है सत, दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। अच्छा, आप सब